वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, जन्म लेना कोई हमारी श्रेष्ठता नहीं है, जन्म लेना में महानता नहीं है। जन्म तो संसार का प्रत्येक प्राणी लेता है, हर प्राणी का जन्म हुआ है। संसार में मतलब जन्म है, जन्म हुआ है, जीव है। संसार में जन्म मरण निश्चित होता है। निगोद में तो 18 बार जन्म मरण लेता है एक श्वास में। कितने बार लेता है? 18 बार जन्म मरण करता है एक श्वास में निगोदिया जीव। और जन्मम समम दुखम नास्ति ना मृत्यु सदृशम भयम। आचार्य भगवान ने कहा जन्म के समान कोई दुख नहीं है और मृत्यु के समान कोई भय नहीं है। इन जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जन्म के लिए पुरुषार्थ नहीं, मृत्यु के लिए पुरुषार्थ नहीं। मृत्यु के लिए मृत्यु सुधारना है, सही है, पर इन जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। हम पुरुषार्थ नहीं करते। हमने कल या परसों कहा था हमारा पुरुषार्थ संसार की क्रियाओं में है। मैंने अभी बैठे बैठे चिंतन कर रहा था, वहाँ हम जितना पुरुषार्थ संसार की क्रियाओं के लिए करते हैं, परिवार चलाने के लिए करते हैं, व्यापार करने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं? जितना पुरुषार्थ पैसा कमाने में करते हैं, जितना पैसा पुरुषार्थ मकान बनाने में करते हैं, जितना पुरुषार्थ हम परिवार चलाने में करते हैं, सीकर वालों सच कह रहा हूँ, इतना पुरुषार्थ यदि आत्मा के लिए कर लिया जाए तो आत्मा भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो करना है। पुरुषार्थ करते तो ही मेहनत, और कुछ नहीं हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये तो सोच आप ध्यान लोगों, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। बताओ यहाँ कार्यक्रम हुआ, यदि ये सोच लेते कैसे होगा क्या होगा। बीच में आई थी सूरज जी बात, क्यों भाई विनोद जी ध्यान है, थोड़ी सी बात आई थी, बोले महाराज अब क्या करें बताओ, माहौल उतना नहीं लग रहा ऐसा। तो मैंने तो एक बार मैंने भी कहा एक काम करो, रहने दो, फिर इसको छोड़ो। सच बता रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में आया कि पर नेगेटिव को सोचें। कोई व्यक्ति यदि नेगेटिव सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। भागचंद जी उम्मीद थी कि आपको पीछे मिल जाएगी। सुमत प्रकाश जी सोच ही नहीं सकते होंगे शायद। कभी गंगवाल जी कह रहे थे नेमी, वो उनका नाम मिथिलेश के पापा, बोले महाराज चयन अच्छा किया है आपने, कोई सोच नहीं सकता किसको जाना कहाँ जाना। पंडित साहब सोचा था कि सुमित प्रकाश को मिलेगी, भागचंद जी को मिलेगी, कोई कहीं लगा रहा था, कोई गलत कहीं लगा रहा था, कोई कहीं लगा रहा था। क्यों? अरे पुरुषार्थ किया आपने। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ संतोष जी, कोई आप जानते हो, उपाध्यक्ष में जानते हो क्या संतोष जी को? सुना है ना? हाँ, पदमचंद जी वो विनोद जी के साथ रहते शायद कहीं कहीं। वो हमसे बोले थे, बोले महाराज पीछे मिल जाए तो हम फार्म भर दें, कहो तो। मैंने कहा भाई साहब मत भरो, मेरे पास बहुत फार्म आ गए। वैसे मैं अभी वो करना है, मुझे फाइनल करना है, किसको करना क्या करना देखना है। अभी मैं कन्फर्म नहीं कर पाता। 99% मैं पहले से पर्ची कर पाता। पीछे मिले तो फार्म भर दूं। ये कहाँ का न्याय हो गया भाई साहब? मेरे तो उचित समझे नहीं। मैंने कि आपको उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरी भावना भी है, पर पीछे मिले तो फार्म भर दूं। मैंने अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं देखा। मैंने कहा फार्म भरो तो पीछे मिले तो फिर भी सोचूं मैं। पंडित साहब पीछे मिले तो फार्म भर दूं। तो मैंने कहा फार्म इतनी मेहनती मत करो, आप मेहनत बहुत कर लिया आपने 4 महीना में। सच बता रहा हूँ, मैंने तो तुरंत भाई साहब मैंने कहा आप अपने हो, अब मत कराओ ज़्यादा, मुझे बुलवाओ नहीं, क्योंकि मेरी बोलने की थोड़ी शैली ज़्यादा है। समझ गए ना? थोड़ी ज़्यादा मतलब समझा देता हूँ, समझे? तो फिर मैंने कहा ना समझो, आप यहीं रहने दो। पीछे पता नहीं बहुत सारे फार्म आ रहे, और लगभग बहुत सारे, क्योंकि आजीवनी वजीन वाले बहुत सारे थे मतलब। पर ये तो निश्चय बहुत ही किस्मत होती, कहाँ किसका पुण्य होता है, सब विकल्प बहुत देखा जाता है। पर कहने का मतलब अपन सोचते कि पीछे मिले ना मिले। अभी विषय चल रहा है, संतोष जी का तो बात साइड में आ गया। अने मुस्कान वाले सोचते, बोले कहते बोले महाराज हमारे वहाँ रुको तो व्यवस्था करें। मालूम उन्होंने क्या कहा? महाराज व्यवस्था हो गई, वहीं रुकना है। तो मुझे 1 मिनट नहीं लगा, मैंने स्वीकृति दे दी, आशीर्वाद दे दिया। क्या उन्होंने नहीं कहा महाराज रुकना हो तो हम सफाई करवा लें, व्यवस्था कर लें, नो एंट्री कर दें शाम को आने के पहले, क्योंकि वहाँ सब लोग आते हैं प्रकार। मैंने कहा नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, आपकी भावना। पहले तो मैंने सोचा कि भाई आगे बढ़े जितना बढ़ सकें, पर मत सोचा कि भाई सीकर वाले हैं ज़्यादा परेशान, कल थक गए जुलूस में, ज़्यादा ना थकें, क्योंकि सब चलेंगे लगभग। तो मुस्कान में सब मुस्कानते हुए चलना, और मुस्कान में मुस्कानते रहना, और रात्रि में सोने के लिए कोई टेंशन है ही नहीं वहाँ। जिनको रुकना चाहे आराम से रुकें, और बाकी व्यवस्था तो आपकी साइड में है ही। हमने तुरंत फाइनल किया कि नहीं कि भाई से बताओ, 1 सेकंड लगे। क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि पॉजिटिव सोच वाला हमेशा सफल होता है, ध्यान रखना भैया, और नेगेटिव सोच वाला कभी सफल नहीं हो सकता। हम सोचे ऐसा हो जाएगा तो, अभी हम जब भैया समझा रहे थे कि दीक्षा लेने का विचार किसी का हो, सोचे महाराज बाद में क्या होगा, बाद में परेशानी तो नहीं आएगी, बाद में कहीं परेशानी आ गई, बीमारी हो गई, कहीं कोई समस्या आ गई, मैंने जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, वो दीक्षा नहीं ले सकता। तो हम जैसे कहते हैं जो होना सो हो जाएगा। घर से में क्या क्या नहीं होता है। कल भाई साहब का पैर अंदर चला गया था, भागचंद जी का, सच्ची देखा अपने पैर पर, देखो भावना, इसको कहते भावना। सच बताऊं मैंने देखा, मुझे मतलब मेरे तो रोंगटे, मैं तो किसी को दुखी देख ही नहीं सकता, मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर फिर भी विश्वास मानो गिरने मतलब लगने के बाद भी पूरे जुलूस में 7 साल चलते रहे। इसको कहते सच्ची सोच, अच्छी सोच। क्या इसको कहते अच्छी सोच। इसलिए अच्छी सोच बना के रखोगे, ध्यान रखना ये राकेश जी, कभी असफल नहीं होगे। नोट कर लेना, तो ये शब्द मेरे जाते जाते इसमें नोट कर लेना। अच्छी सोच रखी सीकर वालों ने, कमेटी वालों ने चतुर्मास के लिए। अच्छी सोच मतलब हो जासी ठीक हमारा ठीक, और सही ठीक निकले कि नहीं निकले भाई साहब, क्यों क्या नहीं बताओ ना। अब देखो ये नहीं हो सकता, बचा हो ही मान सकते हम, पर विश्वास दिला रहा हूं आगे कभी भी आ जाना, दोबारा आएंगे तो ढंग की नसीहत बना के ही रहेंगे, चिंता मत करना। हम इसलिए करते हैं कि ये लोग कर लेते ना कभी कभी, इसलिए कर देते हैं, नहीं तो आपके मन साफ है, शुद्ध है, कोई विकल्प नहीं। पर फिर भी नहीं, मेरा सोच मेरा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम आगे भी रास्ता आपका साफ कर दें, इसलिए बोल देते कई बार। तो कुछ लोग जब होते ना, और यार अपन महाराज को तो लाए थे, लेकिन इच्छा तो थी कि ढंग की नसीहत बन जाएगी, कुछ 25-50 लाख बच जासी तो हो जासी काम, वो बचे नहीं, साइड वाला था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ पैसे को गौड़ करके वास्तव में सीकर में कैसा माहौल बना, ही बताओ पहले तो। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और सच में हम लोग तो देखते हैं, बच्चा तो मैं सुबह से चेहरा देख रहा हूँ इसका, सुबह से चेहरा देख रहा हूँ, मतलब अभी तक चेहरा कुछ और रहता था, आज कुछ और है। पापा कह रहा था, बोले पापा मतलब पापा से कह रहा था, पापा से महाराज हमसे करो, मतलब छुट्टी दिला दे, छुट्टी दिला। पापा भी, मैंने कैसे पापा, बोले अभी महाराज, पापा का लक्ष्य था महाराज नहीं जा रहे अभी, क्यों अभी छुट्टी मांग रहा तू। पर वो नहीं पापा जा रहे, हमने सुन लिया था, वो ज्ञानी था, तो बोले महाराज आप चर्चा हो रही थी, महाराज वहाँ रोकेंगे वहाँ रोकेंगे। बोले आप तो बोले थे बड़े लोग झूठ बोल जाते, पर बच्चे झूठ नहीं बोलते, विशेषता है ये, विशेषता मैंने देखी है अनुभव की। मतलब पापा वगैरह झूठ बोल सकते, मम्मी झूठ बोलती, बच्चे झूठ नहीं बोलते, विशेषता है। पर भावना, मुझे भावना टपक रही थी, सच बताऊँ लगता था मुझे, मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कल भी कहा था, मैं बड़े बड़े जो लोग मिलते हैं, सच बताऊँ मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं रहता कि तुम मेरा सेवा करोगे, मुझे आहार दोगे, कि कोई दान दोगे, मेरी सेवा व्यवस्था बनाओगे। सच कह रहा हूँ, विश्वास हो तो विश्वास कर लेना, नहीं तो आपका विषय, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। सच कह रहा हूँ मैं, कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति जुड़ जाए, धर्मचंद जी कभी नहीं सोचना कि महाराज कुछ कहेंगे, और कहेंगे भी तो हित के लिए कहेंगे, कल्याण के लिए कहेंगे, तुम्हारे भले के लिए कहेंगे। बाकी जबरदस्ती बिल्कुल भी कभी भी मैं सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप श्रद्धा से मेरे पास आए हो, भावना से हमारे पास आए हो, कल्याण के लिए हमारे पास आए हो, जिनमानी सुनने आए हो। हम तुमसे मांगना करने शुरू कर दें तो श्रद्धाएं टूटती हैं। विश्वास करो, सच कह रहा हूँ, पर जो सीकर वालों ने किया है, सच कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इतिहास बना है मेरे लिए, तो बहुत बड़ा इतिहास। जहाँ जिससे भी मैंने चर्चा की, किसी बस चर्चा तो मैंने एक के अलावा कैसी नहीं करी। मैं ध्यान देना, 2 प्रकार की चर्चा करता हूँ जब कभी चर्चा आती है, या तो धर्म के लिए या फिर गरीब के लिए। और गरीब के लिए भी मैं दान धर्म के लिए मानता हूँ, क्षेत्र के लिए एक बार गौण कर देता हूँ। ध्यान रखना भैया, सच बताओ ना बताओ, विश्वास हो तो विश्वास कर लेना। मैं एक बार धर्म क्षेत्र में गौण कर देता हूँ, और कोई बच्चा, कोई गरीब व्यक्ति तड़पता हो, परेशान हो, उसका सहयोग पहले नंबर करवाने का प्रयास करता हूँ मैं। सच करूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, आज को आप 4 महीने में भी बताई होगी, आप सुना होगा आपने शायद अभी तक। मैं विशेष प्रयास करता, क्यों? क्योंकि मेरा ही भाई है, मेरा ही परिवार का है, मेरा ही बच्चा है, मेरा ही शिष्य है, मेरा ही श्रावक है, ये मान करके। क्यों? क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति, हम देखते हैं कई जातियों में है, संप्रदायों में है, कि घर का भाई का मतलब भाई मत समझना, नहीं तो भाई समझो आप, क्योंकि मेरा भाइयों से कोई संबंध नहीं रहता, घर कोई परिवार, क्योंकि मैं तो कहता हूँ मेरी समाज मेरा पूरी भाई है, मेरे समाज के लोग ही मेरे माता पिता हैं, मेरे समाज के मेरे सब कुछ हैं, और सबसे बड़े मेरे गुरु माता पिता हैं। मुझे कोई माता पिता से राग नहीं, किसी प्रकार का राग नहीं, 1% भी राग नहीं रहता। काई का राग? क्योंकि दीक्षा लेने के बाद जब साधु बन जाए, महावृत्ति का अर्थ क्या होता है? महावृत्ति का मतलब है, ध्यान रखना, 96,000 रानी छोड़ के गया, 6 खंड का अतपत छोड़ा, 9 निधि 14 रत्न छोड़ा। क्यों छोड़े? काई के लिए छोड़े? घर में रहते
छोड़ने का अर्थ जहां राग नहीं, जहां किसी प्रकार का मोह नहीं तो छोड़ना नहीं छोड़ना बराबर, छोड़ना नहीं छोड़ना बराबर हो गया। विश्वास में जो साधु बनने के बाद भी, घर का त्याग करने के बाद भी यदि राग करते हैं, मोह करते हैं, तो उनका त्याग करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। इससे अच्छा घर में वाले अच्छे, आप लोग अच्छे हो, गोपाल जी बढ़िया बैठे, नीचे बैठे, कम से कम घर गृहस्थी में। तो वो हम दीक्षा लेने के बाद भी विश्वास मानो यदि हम राग करते हैं तो भैया प्रवीण जी हम रागी, हम बीतरागी नहीं। आप रागी के पास नहीं आए हो, बीतरागी के पास आए हो। किसके पास आए हो? तो हम राग करेंगे तो कहाँ जाएंगे? रत्तो बंधति कम्मम मुच्यति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ो में तो ऐसो समासतो बंध मोक्षणम। राग बंध का कारण है, वैराग मोक्ष का कारण है। आचार्य ने संक्षेप से मोक्ष का कारण दिया है, संसार और मोक्ष का कारण दो दिए। रत्तो बंधति कम्मम, राग बंध का कारण है, वैराग मोक्ष का कारण है। अब बताओ कहाँ जाना है आपको? संसार में रहना है तो राग करो, और मोक्ष जाना है तो वैराग धारण करो। कौन है किसका? कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का है ही नहीं। विश्वास मानो दीक्षा लेने के बाद, पिछी कमंडल लेने के बाद तो किसी प्रकार का राग नहीं रहना चाहिए। यदि राग अंश मात्र भी है, हमारे आचार्य महाराज ने, कुंद स्वामी ने, बड़े साहब आश्चर्य करोगे आप, इतना तक दिया परमाणु मित्तम्पी अन्नम, शरीर आदि के प्रति एक परमाणु मात्र भी है, ध्यान रखना, परमाणु मात्र भी राग है। तो परमाणु मात्र भी यदि राग है तो कितना भी शास्त्र का अध्ययन कर ले, कितना भी स्वाध्याय कर ले, फिर भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। शरीर के प्रति, आचार्य ने शरीर के प्रति किंचित भी, पर शरीर से पृथक इस्यास्ति नैक्यम बपुसा विशारदम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई पृथक कृते चर्मणि रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। क्या लिखा आचार्य महाराज ने कि जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, मेरा शरीर मुझसे पृथक हो जाएगा, तो भैया ये परिवार के लोग पृथक नहीं होंगे, ये घर मकान पृथक दिखने वाला पृथक नहीं होगा। जीवड़बद्धम कम्मम क्षीरोदय में विलसते सक्कम भोगो भोग कारणम दंपम लिच्चम कहां मोदी। आचार्य कुंद स्वामी लिखा कि जीवड़बद्धम कम्मम, जीव के साथ कर्म का निबंधन है, क्षीरोदय में उड़े। क्षीरोदय मतलब खीर, यानी खीर को, वो दूध को खीर बोलते, ध्यान रखना, दूध और पानी, क्षीरोदय, उदय, उदय मैंने उदक, पानी और दूध में मिले हुए, दूध पानी में मिले हुए शरीर और आत्मा का कर्म का संबंध है, आत्मा कर्म का संबंध है, एक में एक। कैसे है? शरीर और आत्मा का संबंध कैसे भैया? एक में एक, दूध पानी की तरह, ध्यान रखना। ऐसे दूध पानी की तरह संबंध होने पर शरीर आत्मा और कर्म का संबंध ऐसे है, पानी और दूध में मिले हुए की तरह है। ये भी जब विड़सते शीघ्रम, जब इस शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है तो भोगो भोग कारणम अन्नम दब्बम लिच्चम कम होती। अन्य द्रव्य जो है नित्य कैसे हो सकते हैं? विचार करना, जब शरीर ही मेरा नहीं है, शरीर ही नष्ट होना है, शरीर में ही आग लगा दिया जाता है, शरीर ही जल जाता है, शरीर ही मेरा साथ नहीं जाता, तो मेरा क्या जाएगा फिर साथ में? बताओ, सोचो, आप लोग विचार करना, सोचना। कभी हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, कुछ जाएगा भी नहीं। कितने लोग चले गए बताओ? मामा जी चले गए आपके? क्या ले गए बताओ? मैं पूछना चाहता हूं। और कितने लोग चले गए? कितने लोग जा रहे हैं? एक्सीडेंट में कितने मर रहे, कितने अटैक में मर रहे? बताओ भाई, कितने लोग जा रहे हैं? हम क्या ले जाएंगे? कौन सा मकान? मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूं, जो व्यक्ति ज्यादा जोड़ता है, खूब रहता है और फिर भी दान पुण्य आदि नहीं करता, उसके विषय में कभी कोई सोचता हूं, बताओ क्या करेगा बेचारा? ये क्या करेगा ले जाके? सीताराम जी कुछ ले जाओगे क्या? सीताराम जी ले जाती 2 साल बाद। ये तो धारणा नहीं इनकी। बोले महाराज 2 साल, 2 साल से सुन रहा हूं मैं, 2 साल बचूंगा। हर 2 साल में इनकी 2 साल चलती है। अभी पता नहीं क्यों रागी बने बैठे हैं। भाई रागी मत बैठना, महाराज के साथ बैनार तक यात्रा करना। यात्रा करोगे ना? क्या नहीं सीताराम जी? ओ महाराज अब तो बैराग होगा मैंने आपसे। हाँ सीताराम जी को कह रहे, भाई आपको थोड़ी कह रहे हम। सुनो, कहने का मतलब क्या ले जाएंगे? कुछ दिन बाद, अब वो खुद कहते 2 साल बाद चला जाऊंगा मैं, और जाएंगे, पक्के जाएंगे 2 साल बाद। अब बोलो, जिस दिन आए उस समय 2 साल मानना, क्योंकि जिस दिन 2 साल होंगे ना, उस जिस समय जाए उसके 2 साल पहले समझना महाराज ने कहा था। ठीक है, इनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। अब विचार करो, इतनी बिल्डिंग, मकान, जमीन जायदाद, ये सब कुछ कौन ले जाएगा?
बताओ कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कौन ले जाता है और कौन ले जाता था। चक्रवर्तियों की विभूति नहीं गई, तीर्थंकरों की विभूति नहीं गई, हमारी विभूति कैसे जाएगी साथ में? विचार करना। हमारे साथ कुछ नहीं जाना। अन्नम दिव्यम लिच्चम कामम होती। आचार्य महाराज एक ही शब्द कहते हैं, अन्य द्रव्य। जब मेरे साथ मेरा शरीर ही नष्ट हो जाएगा, क्षीरोदय, क्षीरोदय अने पानी दूध की तरह संबंध है मेरी आत्मा का और कर्म का। ऐसे आत्मा के साथ जो अन्य, जब कर्म शरीर नष्ट हो जाता है तो ज्ञानी ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने कहा जीवबद्धम देहम, जीव के साथ शरीर का संबंध पानी दूध की तरह है। जब वो नष्ट हो जाता है, इस्यास्ति नहीं कम वपुषा विशारदम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्र। तो पुत्र कलत्र मित्र मेरे साथ कैसे जाएंगे? नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि पृथक कृते चर्मण रोमकूपा कुतो स्थितन शरीर मध्य। जब शरीर की चमड़ी अलग हो जाएगी तो उसमें रोमकूप कैसे ठहरेंगे? बताओ, नहीं ठहरेंगे भाइयों, ध्यान रखना। बिल्कुल राग देखो घर गृहस्थी में है, राग तो होगा पक्का है। मैं तो एक बात और कहता हूँ धर्मचंद जी, पंडित साहब, एक बात और कहता हूँ मैं, ध्यान रखना। राग करना, घर में रहना, घर में रहना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी, एक बात नोट कर लेना, बिना साधु के कथनचित श्रावक चल सकता है, पर श्रावक के बिना साधु नहीं चल सकता। क्या? इसलिए श्रावक को अच्छा होना अनिवार्य है। साधु नहीं भी बचेंगे तो कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जहां साधु नहीं रहेंगे। भूख में साधु नहीं रहते, चलता है, पर श्रावक के बिना साधु नहीं चल सकता। श्रावक नहीं हो दुनिया में। एकाध साधु की बात नहीं, कोई जंगल में बैठ जाओ वज्र में सन्यासन तो उनको कहो महाराज उनको तो आवश्यकता नहीं पड़ती हार मार की, उनके लिए नहीं, एक सामान्य जन चर्चा है, सबके लिए है, सार्वभौमिकता के लेकर के। बिना श्रावक के साधु नहीं चल सकता, बिना साधु के, क्योंकि साधु अपने हाथ से बना नहीं सकते, साधु अपने हाथ से खा नहीं सकते, साधु अपने हाथ से कुछ कर नहीं सकते, श्रावक के आधार पर है। इसलिए फिर हम लोग कहते पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाएं, पर घर जाएं कछु मांगत नाही। क्या? पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाएं कछु मांगत नाही। पर घर जाते हैं, गंगवाल साहब चौका लगाए थे ना, आपने चौका लगाए थे ना हुकुमचंद जी, तो हमने मांगा था कुछ, क्या आपने दिया था? पराधीन है, आपके अनुसार चलते हैं, आप जब देते हो, जैसा देते हो वैसा लेते हैं, हम इशारा नहीं करते।